नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की, जिसका नाम है शांति देवी वर्सेस जगन देवी एंड अदर्स 2025 का केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर ये क्लैरिफाई कर दिया कि अगर सेल डीड बिना कंसिडरेशन के एग्जीक्यूट होती है तो वो सेल डीड वैलिड ही नहीं है। मतलब सिंपल शब्दों में कि अगर आपने पेमेंट नहीं किया है और सेल डीड रजिस्टर्ड करा लिया है तो वो सेल डीड वाइड अब इनिशियो है, यानी शुरू से ही नल एंड वाइड है। तो इसलिए रजिस्ट्रेशन सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको इम्पोर्टेंट ये है कि आपने पेमेंट किया है कि नहीं किया है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कुछ कुछ जो चीज कवर करेंगे वो पहले बता देते हैं। कवर करेंगे, सबसे पहले हम जानेंगे बैकग्राउंड ऑफ द केस और ट्रायल कोर्ट, अपीलेट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का सारा जजमेंट और सुप्रीम कोर्ट का एनालिसिस क्या था और इसका प्रैक्टिकल इंपैक्ट प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स पे क्या होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है फ्रेंड्स हरियाणा के एक गांव से, विसर अकबरपुर तहसील नूह, डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव। प्लेंटिफ थी इसमें शांति देवी, जिनके 1/3 शेयर था एग्रीकल्चरल लैंड में। डिफेंडेंट थी जगन देवी, जिन्होंने क्लेम किया कि उन्होंने ये जमीन 14 जून 1973 के सेल डीड से खरीद ली है। अब शांति देवी का इसमें कहना था कि मैंने कभी कोई सेल डीड साइन ही नहीं की, मुझे कोई पैसा ही नहीं मिला, ये पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन फ्रॉडुलेंट और कंकॉक्टेड है। वहीं डिफेंडेंट का कहना था कि टोटल कंसिडरेशन रुपया 15,000 था, 9,000 पहले दे दिया गया था और 6,000 रजिस्ट्री के टाइम पे जो शांति देवी हैं उनके हस्बैंड को दे दिया गया था और सेल डीड सब रजिस्ट्रार के सामने वैलिडली एग्जीक्यूट हुआ। अब प्रॉब्लम ये थी कि डिफेंडेंट का हस्बैंड जो 6,000 देने का क्लेम कर रहा था, कोर्ट में गवाही देने ही नहीं आया। ठीक है, एक विटनेस मर चुका था, दूसरा विटनेस डिफेंडेंट का भाई था जिसका टेस्टिमनी बायस्ड माना गया और सबसे बड़ी बात, ओरिजिनल सेल डीड जो थी कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं किया गया। ये चीजें हो गई। अब ट्रायल कोर्ट ने इसके बाद क्या जजमेंट दिया कि ट्रायल कोर्ट ने बोला कि सेल डीड वैलिड है और प्लेंटिफ के केस को डिसमिस कर दिया। मतलब कि शांति देवी के केस को डिसमिस कर दिया। अब फर्स्ट अपीलेट कोर्ट में जब मामला गया तो फर्स्ट अपीलेट कोर्ट बोला कि सेल डीड फ्रॉडुलेंट है और वॉइड है और पेमेंट प्रूव नहीं हुआ है, ओरिजिनल डीड प्रोड्यूस ही नहीं हुआ। और साथ ही ये भी कहा कि जब सेल डीड वाइड है तो प्लेंटिफ 12 साल के अंदर पोजीशन के लिए सूट फाइल कर सकता है। मतलब आर्टिकल 65 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट इसमें अप्लाई होगा। ठीक है, तो हाई कोर्ट में जब मामला गया तो हाई कोर्ट ने बोला कि सेल डीड वाइड है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन लिमिटेशन के मामले में कहा कि आर्टिकल 59 अप्लाई होगा, यानी कि 3 साल ही टाइम मिलेगा आपको सूट फाइल करने के लिए। लेकिन 3 साल से तो ज्यादा हो गया था, क्योंकि 1973 का मामला था और 1984 में सूट फाइल हुआ था, तो 3 साल से ज्यादा हो गया। लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि अपील तो डिसमिस कर दिया और कहा कि प्लेंटिफ ने विद इन टाइम सूट फाइल किया था। ये कैसे? क्योंकि विद इन टाइम मतलब 3 साल के अंदर फाइल किया था, आफ्टर नॉलेज, जब उसके नॉलेज में आया उस नॉलेज के 3 साल के अंदर उसने फाइल किया था। अब मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में जो अपीलेंट है, अपीलेंट मतलब वहां पे जो डिफेंडेंट था, ठीक है, वहां पे जो डिफेंडेंट था मतलब जानकी देवी। अब वो उनका आर्गुमेंट होता है कि सूट पहले तो टाइम बार्ड है, क्योंकि 1973 के बाद 1984 में फाइल हुआ है, मतलब 11 साल के बाद। उनका कहना था कि आर्टिकल 59 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट इसमें लगता है, जिसमें सिर्फ 3 साल का टाइम मिलता है सूट फाइल करने के लिए। फिर कहा कि रजिस्टर्ड सेल डीड प्रिजम्पशन ऑफ वैलिडिटी होल्ड करती है, तो प्लेंटिफ को फ्रॉड प्रूफ करना चाहिए था। इनका कहना था कि जब सेल डीड रजिस्टर्ड हो गया है तो कोर्ट ये मान के चलता है, प्रिजम्पशन ये है कि ये वैलिड है, तो प्लेंटिफ को ये प्रूफ करना था कि ये फ्रॉड है। ठीक है, रिस्पोंडेंट मतलब वहां का प्लेंटिफ, इनका आर्गुमेंट था कि सेल डीड फ्रॉडुलेंट है और कंसिडरेशन पे ही नहीं हुआ है। और एक चीज और करना था कि जब डॉक्यूमेंट वाइड होता है तो उसको कैंसिल करने की जरूरत ही नहीं है। और कहा कि आर्टिकल 65 अप्लाई होता है पोजेशन बेस्ड ऑन टाइटल के लिए और उसमें टाइम हमें मिलता है 12 साल का। अब सुप्रीम कोर्ट का एनालिसिस इसमें क्या आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने, सबसे पहले हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने सेल डीड और कंसिडरेशन के बारे में क्या कहा।
तो सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 54 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को यहाँ रेफर किया और कहा कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 54 के हिसाब से सेल इज इक्वल टू ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप इन एक्सचेंज फॉर प्राइस पेड और प्रॉमिस्ड। ये चीज हो गया। और अगर प्राइस ही नहीं दिया गया तो सेल डीड वैलिड नहीं है। साफ साफ हमारा कानून कहता है, सेक्शन 54 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कहता है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक केस को रेफर किया, अपने ही केस को रेफर किया, केवल कृष्णन वर्सेस राजेश कुमार 2022 का केस है। उसमें भी कहा गया था कि बिना पैसा दिए सेल डीड, नो सेल डीड इन द आईज ऑफ लॉ। पैसा अगर नहीं दिया गया है तो वो सेल डीड की कोई वैल्यू नहीं है इन द आईज ऑफ लॉ, मैंने कानून की नजर में। यहाँ डिफेंडेंट प्रूफ ही नहीं कर पाई कि 15,000 का पेमेंट हुआ था। अब डिफेंडेंट जो ये बोल रही थी कि प्लेंटिफ को प्रूफ करना था कि सेल डीड फ्रॉडुलेंट था, लेकिन ये चीज तो डिफेंडेंट को प्रूफ करना था कि उसने पैसे दिए थे। जब इसने ये प्रूफ नहीं कर पाई कि पैसे दिए थे, तो उसका केस ऐसे ही कमजोर हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने दो चीजों के बीच डिफरेंशिएट किया। ये हमेशा डिफरेंशिएट बार बार करता रहा है और नॉर्म सभी लोगों को पता भी होगा, लेकिन फिर भी यहाँ बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने वॉइड डीड और वॉइडेबल डीड के बीच डिफरेंशिएट किया। अब वॉइड डीड को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये तो शुरू से ही नल है, और जो शुरू से ही नल एंड वाइड है उसको कैंसिल करने की क्या जरूरत है। और वॉइडेबल डीड होता है कि वैलिड वो दिखता है पर कैंसिल करना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो मेरे शेयर का प्रॉपर्टी नहीं है और मैंने किसी को सेल कर दिया, तो वो डीड तो वैलिड है, लेकिन वो डीड वॉइडेबल है। ठीक है, मेरे जो जिनका शेयर है वो उसको वॉइडेबल डिक्लेयर करा सकते हैं, उसके लिए सूट फाइल कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ये हो गया वॉइडेबल डीड। और यहाँ सेल डीड वाइड अब इनिशियो था। वाइड अब इनिशियो एक लीगल मैक्सिम है, इसका मतलब होता है कि स्टार्टिंग से ही वाइड था। इसलिए आर्टिकल 59 अप्लाई नहीं होगा, यहाँ आर्टिकल 65 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होगा। ठीक है, अब लिमिटेशन एक्ट में कहा गया है कि आर्टिकल 59 जो कहता है कि जब इंस्ट्रूमेंट कैंसिल करना हो तो उसमें आपको 3 साल का टाइम मिलता है। जैसे मान लो वाइडेबल डीड है, वाइडेबल डीड में अगर उसको कैंसिल कराना है तो टाइम मिलता है 3 इयर्स। और आर्टिकल 65 ऑफ लिमिटेशन एक्ट आपको इसी काम के लिए, जब पोजेशन बेस्ड ऑन ऑनरशिप क्लेम करना हो तो 12 साल का टाइम देता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब सेल डीड वाइड है तो आर्टिकल 65 अप्लाई करेगा। मतलब प्लेंटिफ के पास 12 साल थे पोजेशन क्लेम करने के लिए। सिंस केस 11 साल में फाइल हुआ, सूट टाइम बार्ड नहीं था। अब फाइनल जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का था। इसमें बेंच था जस्टिस जेबी पारदीवाला एंड जस्टिस आर महादेवन, और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें होल्ड किया कि सेल डीड 1973 का था, जो कि वाइड अब इनिशियो है। 1973 से ही वाइड अब इनिशियो है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। प्लेंटिफ ने पैसा नहीं लिया और डीड असली तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हुआ। जब प्लेंटिफ को पैसा ही नहीं मिला तो डीड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। पहले यही चलता था, वहां पूछा जाता था रजिस्ट्रार के सामने कि हमें पैसे मिले आपको, हाँ मिल गए, बस डीड एग्जीक्यूट हो गया। तो पैसे का भी प्रूफ रखना पड़ता है। आपको ये ध्यान रखना है कि आगे से अगर का आप कभी जमीन खरीदते हो, प्रॉपर्टी खरीदते हो, तो आपने जो पेमेंट किया है उसका भी प्रूफ रखना होगा। ठीक है, तो जब सेल डीड वाइड हो तो कैंसिलेशन की भी जरूरत नहीं है, पोजेशन डायरेक्ट क्लेम किया जा सकता है। मान लो किसी और के पास पोजेशन है और सेल डीड के बेस पे वो पोजेशन ले रहा है, जो सेल डीड वाइड ही है, तो सिर्फ सेल डीड को कैंसिलेशन का केस नहीं फाइल करना है, हमें हमें फाइल करना है कि हमारा जमीन है, हमें पोजेशन लेना है। यहाँ आर्टिकल 65 12 ईयर्स अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे हम सूट फाइल कर रहे हैं किस चीज के लिए, पोजेशन के लिए, और सूट विद इन टाइम था इसलिए मेंटेनेबल है। रिजल्ट हुआ कि डिफेंडेंट की अपील को डिसमिस कर दिया गया, प्लेंटिफ का क्लेम अपहोल्ड कर दिया गया। मतलब कि शांति देवी इसमें केस जीत गई और उनको अपने प्रॉपर्टी का पोजेशन मिल गया। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है फ्रेंड, सिग्निफिकेंस देख लेते हैं कि इम्पैक्ट जो है काफी बड़ा है इसका। ये कहता है कि कंसिडरेशन की इंपॉर्टेंस को ये बताता है कि बिना पैसा दिए कोई भी सेल डीड वैलिड नहीं है। ठीक है, फिर कहता है कि वाइड और वाइडेबल में फर्क है। वाइड डीड को कैंसिल करने की जरूरत नहीं होती है, वाइडेबल डीड को कैंसिल करने की जरूरत होती है। यहाँ आर्टिकल 65 अप्लाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जब सेल डीड वाइड हो
तो पार्टीज के पास 12 साल तक का समय होगा पोजेशन क्लेम करने के लिए। पोजेशन क्लेम करने के लिए ये ध्यान रखना, क्योंकि सेल डीड जब वाइड है तो उसको कैंसिल करने के लिए हमें सूट फाइल करना ही नहीं है। हमें सूट फाइल करना है किस लिए? कि पोजेशन लेने के लिए, जब जमीन का, अपने प्रॉपर्टी का पोजेशन लेने के लिए। और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में ये प्रेसिडेंट बहुत मदद करेगा उन लोगों को जिन्होंने कभी पैसा रिसीव ही नहीं किया। मान लीजिए हमने पैसा रिसीव नहीं किया और हमारा ये रजिस्ट्री हो गया, तो उन लोगों के लिए बहुत ही यह मदद करेगा ये केस। तो दोस्तों ये था शांति देवी वर्सेस जगन देवी का सुप्रीम कोर्ट का डिटेल्ड जजमेंट। इस केस ने एक बार फिर भारत दिखाया कि लॉ में सिर्फ पेपर वर्क से ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, असली पैसा होना भी जरूरी है। जहाँ कहा जाता है रजिस्ट्रेशन इज द किंग, तो रजिस्ट्रेशन इज द किंग, बट रजिस्ट्रेशन के साथ साथ जो कंसिडरेशन होता है वो भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स की सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन हमेशा मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।